हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज़ 12 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज़ में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएसडी आईएनआर का तो एनालिसिस करेंगे। उसके साथ जो स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किया है इस बार वो है गेल, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस, एलटी फाइनेंस, टाइटन, सेल, इन्फी, इक्विटास, एसबीआई बैंक, एलटी और एमसीएक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि लास्ट सीरीज़ जैसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, उस तरह से ये सीरीज़ भी आपको पसंद आएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन आप लोग ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो अपने जो भी नेक्स्ट सीरीज़ का अपडेट्स है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट एनालिसिस के ऊपर, निफ्टी के ऊपर। देखिए ये निफ्टी का चार्ट है और लास्ट वीक हम लोगों ने एक जोन देखा था। जो जोन को निफ्टी ने पार नहीं कर पाया वो है 8,000 10,850 का एक जोन था। उस जोन के आसपास से ही निफ्टी बार बार घूमते हुए नीचे आ रहा है। जो इस वीक मुझे लग रहा है कि एक बार निफ्टी ऊपर में 11,223 तक जा सकता है। वो उसका फाइनल रेजिस्टेंस होगा, जहां से उसको हो सकता है एक करेक्शन देखने को मिले और वो करेक्शन आपको 10,400 10,450 तक लेके आ सकता है। अगर वो कोई कारण से टूटता है तो उसका नेक्स्ट लेवल बनता है 9949 तक। हाँ, अभी लग सकता है कि 9949 तक नहीं आ सकता। जो लोग रेगुलर मेरे इस सीरीज के व्यूअर हैं उनको पता होगा कि हम लोगों ने इस जगह पे एक बार प्रिडिक्शन किया था 8990 के आसपास कि निफ्टी एक बार हो सकता है 11,200 के आसपास जा सकता है। तब किसी को समझ में नहीं आया था कि ये किस बेसिस पे हम लोगों ने एनालिसिस किया था। बट आज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो डी जो पार्ट है, इस पार्ट तक निफ्टी को रैली करना था। तो वो जो लगभग आ चुका है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग लास्ट डे का जो क्लोजिंग है वो अपना 768 का क्लोजिंग है, 10,768 का। तो उससे सिर्फ 300-400 पॉइंट ही हम लोग दूर हैं फाइनल टारगेट के आसपास। तो मेरा एनालिसिस यही बोलता है कि 11,230 के आसपास एक बार निफ्टी को जाना चाहिए। वहाँ से एक हम लोग को एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। जो फीवो लेवल है 78.6% का, वहाँ से उसको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर वो लेवल आके इसका 10,428 के आसपास सपोर्ट लिया तो बहुत अच्छा। अगर वो टूटता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट उसका बनेगा 9,970 के आसपास। तो वो भी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि कल परसों या एक वीक में ही आ जाए, क्योंकि मार्केट ने चला है बहुत ऊपर तक का। तो अगर इस वीक का व्यू मांगे तो आप कहीं पे भी 690 10,690 स्पॉट के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस मान के आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो। ऊपर का टारगेट रहेगा सेम 11,200 के आसपास। और कोई कारण से अगर निफ्टी नीचे की तरफ आए तो फिर आपका नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो है 10,428 का। उसके सपोर्ट में भी बाई कर सकते हो। तो ये रहा निफ्टी। अब चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के ऊपर। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए बैंक निफ्टी एक जो ये रेड लाइन आपको दिख रही है इसका रेजिस्टेंस को माना है, जो अभी है 23,160। तो 23,160 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी का कोई भी क्लोजिंग आता है तो नेक्स्ट उसका टारगेट बनेगा 23,816 का। और अगर वो पार होता है तो फिर नेक्स्ट लेवल होगा 25,660 के आसपास का। तो कोई भी अगर क्लोजिंग आपको इसके ऊपर दिखती है, ये लेवल के ऊपर 23,200 मान के चलिए मोटा मोटा, 23,160-70 के ऊपर का अगर कोई भी क्लोजिंग लगता है तो नेक्स्ट लेवल बनेगा आपका 23,816 का। उसके बाद का नेक्स्ट होगा 25,670 के आसपास। और नीचे की तरफ एक अच्छा सपोर्ट है, वो है 22,027 के आसपास। अगर उसके नीचे कहीं पे भी अगर सपोर्ट लेना है इसको, बैंक निफ्टी को, तो वो लेवल आता है नियर अबाउट 21,550 के आसपास।
ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। अगर ये लेवल टूटा तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 19,700 तक बैंक निफ्टी एक बार आ सकता है, और अगर वो लेवल टूटा तो फाइनल टारगेट होगा 18,400। ये टाइम लगेगा, 1 वीक 2 वीक का काम नहीं है, इसमें थोड़े 3-4 वीक टाइम लग सकता है। और ये लेवल जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया 23,160, ये एक बार, 2 बार और ये 3 बार इसने ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। अब ये चौथा बार यहाँ पे वो घूम रहा है। तो अगर किसी को बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करना है तो वो 23,200 के आसपास का स्टॉप लॉस या सबसे अच्छा स्टॉप लॉस होगा। 23,300 के आसपास अगर कोई स्टॉप लॉस अपना रखता है, उसके स्टॉप लॉस पे शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 22,000 फर्स्ट टारगेट, एंड सेकेंड टारगेट होगा 21,600। वहां से फिर बाई पोजीशन बन सकता है और टारगेट होगा पहला 23,270 के आसपास और उसके बाद 23,800। तो चलते हैं अब अपने यूएसडी आईएनआर के ऊपर। देखिए ये है अपना यूएसडी आईएनआर का चार्ट, और लास्ट वीक के वीडियो में हम लोगों ने यूएसडी के ऊपर जो डिस्कशन किया था, हम लोगों ने बोला था कि 74.39 के नीचे अगर कोई भी क्लोजिंग देता है यूएसडी आईएनआर, तो उसमें एक अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो सकता है और उसको हम लोग कमिंग डेज में अप टू 72.60 तक देख सकते हैं आते हुए। बट इस बार क्या हुआ, वो अपने एक पुराने जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को मान के जो स्पॉट के आसपास बहुत करीब था, वो था 74.41, और वो एग्जैक्ट घुमा है 74.62 के आसपास से, 52 के आसपास से वो उसने अपना पोजीशन को घुमाया है। और ये अभी जो क्लोजिंग हुई है वो है 75.13 का स्पॉट के हिसाब से। अभी जो इसमें चाल है वो ऊपर की तरफ मैक्सिमम 76.09 तक जा सकता है, वहां से फिर से उसको एक डाउन ट्रेंड में आना होगा। उम्मीद कर सकते हैं जो ट्रेंड उसका डिनोट कर रहा है उसका नेक्स्ट फिर सपोर्ट बन जाएगा 74.37 का। अगर ये जोन वो कोई भी कारण से ब्रेक करता है तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग यूएसडी आईएनआर को 72.60 तक का एक जर्नी हम लोग उसमें देख सकते हैं। ये जगह बहुत वाइटल है जहां से उसने सपोर्ट लिया। जब ये सपोर्ट ये ले लिया है और इस जोन के अंदर वो फिर से इंटर कर चुका है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार इसके अपर जो ट्रेंड लाइन जो है, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन, उसके रेजिस्टेंस को फिर से एक बार रीटेस्ट कर सकता है। तो अभी कोई भी पोजीशन अगर आपको इसमें बनाना है तो आप उसमें 75.05 के स्टॉप लॉस में आप यूएसडी आईएनआर में बाई पोजीशन बना सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 76.13। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर गेल के ऊपर। देखिए इसमें बहुत सुंदर आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा गेल में। ये ऑलरेडी एक सपोर्ट में बंद हुआ है लास्ट डे, जो है 101। उम्मीद कर सकते हैं कि ये सपोर्ट अगर इसने होल्ड कर पाया तो ये फिर से एक बार बाउंस बैक लेगा। उसका पहला टारगेट होगा 108 रुपया, और कोई भी कारण से उसके ऊपर अगर वो निकल गया तो नेक्स्ट उसका टारगेट होगा 114 रुपया, और फाइनल टारगेट 118 के आसपास बनता है। वहां से आप अपना जो भी पोजीशन है अगर होल्ड कर रहे हो तो आप वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। वहां पे उम्मीद कर सकता हूँ कि इसका रैली खत्म होगा, और नीचे की तरफ अगर कोई भी कारण से ये 101 के नीचे का क्लोजिंग लगाता है तो नेक्स्ट इसका अच्छा खासा सपोर्ट है 98 का, और 98 के स्टॉप लॉस में आप इसमें एक बार, या सबसे अच्छा सपोर्ट है जो 96 का, वो काफी बार 96 से घुमा है। तो 96 के स्टॉप लॉस में आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 114। और कोई कारण से अगर ये 96 के नीचे क्लोजिंग लगाता है तो हम लोग फिर से एक बार इसको 90 और उसके बाद 80 तक का घर देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस के ऊपर। देखिए महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस में हम लोगों ने काफी दिन पहले डिस्कस किया था कि ये जोन अगर उसने क्लियर कर दिया जो है 190 का, तो लास्ट वीक उसने 190 का जो जोन है उसको ब्रेकआउट करके उसके ऊपर का लगातार 4 दिन क्लोजिंग दे चुका है, डेली क्लोजिंग। तो
देखिए इसमें 4 दिन लगातार इस जोन के ऊपर का इसका क्लोजिंग लग चुका है। तो अब इसमें हम लोग नेक्स्ट जो टारगेट है वो हम लोग मान के चल सकते हैं कि नेक्स्ट टारगेट होगा 229 का, उसके बाद का टारगेट होगा 263 का, और फाइनल टारगेट 296 का। इस तक वो पहुंच सकता है बहुत ही जल्दी। तो कोई भी अगर इसके अंदर पोजीशन बनाना है आपको तो लॉन्ग का बनाइए, और उसका स्टॉप लॉस होगा 187 से 186 के आसपास का। अगर 185 186 के स्टॉप लॉस में आप इसमें बाइंग करते हो तो आपको एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवर्ट में आपको पोजीशन मिल रहा है। 204 रुपये अभी इसका भाव है, और अगर आप 187 का स्टॉप लॉस मान के भी चलते हो तो 20 रुपया के आप मान के चलो स्टॉप लॉस है, और ऊपर में आपको टारगेट लगभग लगभग 80-90 रुपया का आपको इसमें दिख रहा है। तो बहुत अच्छा रिस्क रिवर्ट रेशियो है इसके अंदर। तो ये काउंटर में आप पोजीशन बना सकते हो, और अगर कोई कारण से ये 174 के नीचे जाता है तो फिर से इसमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें डाउन ट्रेंड अभी फिलहाल तक आएगा नहीं, जब तक ये 190 के ऊपर के जोन को मेंटेन कर पा रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर में, एलटी फाइनेंस में। एलटी फाइनेंस में भी आपको बहुत हद तक इसमें देखने को मिलेगा एक ही पैटर्न, बट एक ही दिक्कत है, एलटी फाइनेंस ने अभी तक अपना जो ये वाला जोन है 7220 को, इसको क्लोजिंग बेसिस में पार नहीं कर पाया है। जैसे ही ये जोन एक बार क्लियर हो गया तो आपको इसमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा 79 का, उसके बाद मिलेगा 89, और फाइनल टारगेट 99 के आसपास। तो इसमें भी आप मान के चलो 30-40% का आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है यहाँ से। बट इसमें मैंने फिर से बोल रहा हूँ 70-60 के ऊपर ही अगर आप बाई करो तो ज़्यादा सेफ रहोगे, वरना ये अगर एक बार 66 के आसपास आ सकता है फिर से सपोर्ट लेने के लिए, और कोई कारण से अगर 66 टूटे तो फिर आपको एक बार 55 के आसपास दिख सकता है। ये जोन में आपको बाइंग ज़रूर करना चाहिए 55 के आसपास, तो आपको एक अच्छा खासा ऊपर का जो पूरा जो आपका प्रॉफिट टारगेट है वो आपको आराम से अचीव हो सकता है। फिर से बोल रहा हूँ ये टेक्निकल्स है, ये बहुत वाइटल होता है। 5 पैसा 10 पैसा के अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तो उसको भी हम लोग बहुत ही तवज्जो देते हैं इसके अंदर, और उसके ऊपर अगर बंद हुआ तो ही हम इसको मानेंगे कि ये ब्रेकआउट है, और विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन चाहिए उसमें। तो अभी तक इसमें वॉल्यूम कंफर्मेशन आया नहीं है, तो अभी मैं इसके ऊपर बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। अगर आपको पोजीशन बनाना है तो 70-60 के ऊपर आप बाई कर सकते हो, और स्टॉप लॉस मैं हर बार बोलता हूँ वो आपका फ्रेंड है, कोई एनिमी नहीं है। तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर से वो हो सकता है आपको एंट्री का मौका दे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर टाइटन के ऊपर। देखिए टाइटन में आपको याद होगा लास्ट सीरीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस सीरीज में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अपना जो भी ये जो जोन है 1050 के आसपास का, तो ये 1050 के जोन को अगर वो क्रॉस करके चलता है तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट उसका 1105, और उसके बाद उसका फाइनल टारगेट 1206 1207 के आसपास हम लोग देख सकते हैं। बट इस वीक भी टाइटन ने अपना हाई 1031 का ही लगा पाया है, उसके ऊपर उसने क्लोजिंग नहीं दे पाया, और अभी ये लास्ट 3 दिन से लगातार गिर रहा है, और इसका अभी जो फाइनल सपोर्ट है वो आ रहा है आपका 922 के आसपास। तो अगर 922 के आसपास ये अपना सपोर्ट लेता है तो वहां से अगर ये रिवर्स करे तो फिर आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 1028, और नेक्स्ट टारगेट होगा 1058। अगर ये जोन क्लियर होता है तो ही फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे 1100 तक का एक उम्मीद कर सकते हैं टाइटन में। तो टाइटन अभी फिलहाल तक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है। अगर ये 922 को होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट उसका बनेगा 867 का। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर सेल के ऊपर। देखिए सेल में भी आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा होगा, क्लियर अप ट्रेंड, बट इसका जो अभी फाइनल रेजिस्टेंस है वो है 39 का। तो अभी कोई भी इसमें पोजीशन बना सकते हैं 3580 के स्टॉप लॉस में, और टारगेट पहला बनेगा 39 का और नेक्स्ट टारगेट होगा 45 का। और नीचे अगर ये कोई कारण से 39 से रिवर्स करे तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 36, और नेक्स्ट टारगेट अगर उसका डाउन ट्रेंड में देखोगे तो 31 तक।
तो सेल में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 39, अगर वहां पे वो क्रॉस कर जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट बनेगा 45 का। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर इन्फोसिस के ऊपर। देखिए इन्फोसिस में मेरे हिसाब से जो ऊपर का जो टारगेट था कंप्लीट होना था वो हो चुका लगभग। अब इसको यहाँ से एक रिवर्सल जब तक नहीं आ रहा है, अभी तक इसमें कोई रिवर्सल साइन दिखा नहीं है एज सच। इसमें आप अगर देखोगे एमएसीडी में भी अभी भी नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं हुआ है। अगर नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पे होता है तो आप इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो अगर कोई इसमें रिवर्सल साइन दिखे तो। जब तक रिवर्सल साइन नहीं आता तब तक आप शॉर्ट नहीं कर सकते। और इसका जब भी आप शॉर्ट करो तो इसका फाइनल जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 816 का। अगर उसके स्टॉप लॉस में आप अभी इसको बेचते हो तो आपको पहला टारगेट बनेगा 746 का और नेक्स्ट टारगेट बनेगा 721 का। तो अगर ये कोई भी कारण से 784 के ऊपर ना जाए नेक्स्ट वीक तो उसी के स्टॉप लॉस में भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। वो एक छोटा स्टॉप लॉस होगा बट वो ट्रिगर हो जाने का बहुत चांसेस है। बट अगर वो कंफर्टेबली अगर इस जोन के नीचे 772 के नीचे चले या बेस्ट होगा अगर आप उसको 770 के नीचे अगर वो चले तो आप उसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। पहला टारगेट होगा 748, नेक्स्ट टारगेट होगा 720 और अगर 720 कोई कारण से टूटता है तो आप 700 तक का उम्मीद कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर इक्विटस के ऊपर। देखिए इक्विटस में भी आपको देखने को मिलेगा कि ये एक जोन के अंदर ही चल रहा है। इसका जो अपर लिमिट है अभी 64, अगर 64 के ऊपर ये कोई भी क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका बनेगा 7460 का। उसके बाद का टारगेट है 85 और फाइनल टारगेट होगा 98 का। तो ये काउंटर में भी आपको अगर कोई लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना है तो 64 के ऊपर ही बिल्डअप करना ज़्यादा सही होगा। अगर 64 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाते तो वहां से आप फिर से इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो फॉर अ फर्स्ट टारगेट 56 का, सेकंड टारगेट 52 का और फाइनल टारगेट 50 के आसपास का। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर एसबीआई के ऊपर। देखिए लास्ट वीक एसबीआई ने जो जोन था हम लोगों ने बहुत दिन से डिस्कस कर रहे थे कि 198 का एक जोन है, उसको उसने क्लोजिंग बेसिस में पार किया है और उसने अपना फिबोनाची लेवल जो था 38% का 23% का 191 उसको भी उसने क्रॉस कर लिया है। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि किसी को अगर एसबीआई में पोजीशन बनाना है तो 187 के स्टॉप लॉस में पोजीशन बाई का बना सकते हैं। पहला टारगेट होगा 218, सेकेंड टारगेट होगा 224 और 240। तो एसबीआई में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं सब्जेक्ट टू दैट इसका पहला जो अभी रिसेंट सपोर्ट है वो है 191 का और फाइनल सपोर्ट है 188 का। तो 188 के स्टॉप लॉस में इसमें बाइंग पोजीशन आराम से बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर के ऊपर। एलटी, देखिए एलटी एक बहुत ही क्रूशियल जोन में खड़ा है, सपोर्ट में खड़ा है 925 का। नेक्स्ट सपोर्ट है उसका 914 का। तो 914 का इस स्टॉप लॉस में आप इसमें एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 1038। पहला टारगेट उसका रहेगा 992 का, अगर वो क्रॉस कर गया तो फिर नेक्स्ट होगा 1040 का। और अगर नीचे की तरफ ये अगर कोई भी कारण से 916 तोड़ देता है तो आपको नेक्स्ट इसमें 817 तक का घर दिख रहा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर M6 के ऊपर, अपने लास्ट काउंटर। देखिए M6 में हम लोगों ने जो डिस्कस पहले भी किया था अभी वो एक जोन में चल रहा है। मुझे लगता है कि इसका ये 1336 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को अगर ये पार नहीं कर पाया तो इसमें एक नीचे का डाउन ट्रेंड दिख सकता है। 1308 के नीचे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो बट ये फ्यूचर्स में नहीं है। तो जो भी इसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करके रखें वो अपना प्रॉफिट इस जोन में बुक कर सकते हैं। बाद में इसको अगर आपको बाई करना है तो आप फिर 1200 के आसपास या और नीचे अगर ये आ जाए 1000 के, मेरे हिसाब से ये बहुत जल्दी 1000 के आसपास आ जाएगा। तो 1000 के आसपास से आप फिर से इसमें बाइंग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। तो ये सीरीज हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में आप लोग से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।